अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया, चीनी मुसलसल महंगी हो रही है, हुकूमती दावे के महंगाई कम हो रही है। ये सब दावे जब नए माली साल का आगाज़ हुआ तो उसके बाद ये दावे लोग तलाश कर रहे हैं कि इनकी हकीकत क्या है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत बड़ा इजाफा किया गया। पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 8 रुपये 36 पैसे इजाफा किया गया, जबकि डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे इजाफा किया गया। चीनी जिसकी मुसलसल हुकूमत ये कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको कंट्रोल किया जाएगा और उसकी ओरिजिनल प्राइस 160-165 के करीब आनी चाहिए, वो मार्केट में 180 से तजावज़ कर चुकी है, जबकि कुछ जगहों पे 190 रुपये भी फ़रोख्त हो रही है। ओवरऑल हकीकत क्या है, इस वक्त सिचुएशन क्या है, महंगाई कहाँ तक पहुँच चुकी है, कहाँ तक जा रही है, क्या सस्ता हो रहा है, क्या महंगा हो रहा है, ये सब आज जान रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हालात आपको दिखाएँ, बताएँ हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। चीनी है आपके पास? है जी। क्या रेट है जी? 185 के। 185। बड़ी महंगी हो गई। ये भी हमने काली मंगाई है, 9,000 रुपये का तोड़ा हो गया, 180 रुपये तोड़े में पड़ रही है। 9,000 का तोड़ा हो? हाँ जी। ये महंगी क्यों हो रही है? ये नहीं समझ आ रही है ही नहीं चीनी, बल्कि मार्केट में है ही नहीं। बड़ी थोड़ी थोड़ी, ये 10 तोड़े मंगाए हमने कल, ताकि ये 2 दिन के लिए 9वीं 10वीं पे लोग ढूंढ रहे हैं, लोगों को चीनी मिल नहीं रही, कोई बेच ही नहीं रहा चीनी। 9वीं 10वीं में लोगों ने सबीलें भी लगानी होती हैं, उसमें भी इस्तेमाल होती उसकी वजह से। है। घी वगैरह सस्ता हुआ है? घी तकरीबन वही रेट है, सस्ता नहीं हुआ, वही रेट ही है। वही रेट? हाँ वही। चीनी आप कह रहे हैं शॉर्ट है? चीनी शॉर्ट है, लेकिन माल गवर्नमेंट ने मंगाया हुआ, बाहर से आ जाएगी, शायद उससे कोई फ़र्क पड़ जाएगा। रेट तो मुश्किल कम होगा, लेकिन फ़र्क पड़ जाएगा। जो है ना, जो ये एक दो पढ़ लो ही पड़ी ना, ये ख़त्म हो जाएगी। ये आपको कितना अर्सा हो गया ये कारोबार करते हुए? हमें टाइम हो गया काफ़ी। हाँ, बड़ी देर हो गई। क्या आप तजर्बा हो जाता है ना इंसान को एक तवील अरसे से, क्या समझ आती है आपको, क्या होता है चीनी के साथ? आपको पता, सारे वज़ीर जो उनकी अपनी मिले हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो चीनी सुनने में आया कि पहले गवर्नमेंट ने बाहर भेज दी है, मुल्क में चीनी होगी कम, तो लागत आपको पता कि बहुत ज़्यादा है। वो जो बाहर चली गई है पहले, उसकी वजह से ये महंगी हुई है। और अब बाहर से मंगा रहे हैं? अब मंगा रहे हैं, अब मंगाएंगे तो देखें क्या वो आती है। फिर सस्ती होगी? नहीं, सस्ती नहीं हो सकती, मुश्किल है। मुश्किल है। 20 रुपये हो जाएगी, 150 165 हो जाएगी, और के 100 रुपये। आपके तजर्बे के लिहाज से क्या कीमत होनी चाहिए चीनी? हमारे तजर्बे के हिसाब से 60-65 रुपये चीनी का रेट होना चाहिए। अपने मुल्क की पैदावार है, कोई बाहर से नहीं मानी, अपने मुल्क की पैदावार है। गंदम होगी, कपास होगी, चीनी होगी, ये तो हमारी अपनी पैदावार है। ये तो 60 रुपये किलो भी महंगी यहाँ हर हो। 60 रुपये किलो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने वगैरह 185 रुपये जो चीनी है वो इस वक्त फ़रोख्त कर रहे हैं ये भाई साहब, जबकि कुछ जगहों पे ये 190 रुपये के करीब जाके भी फ़रोख्त हो रही है। तो यानी जिसका अपना अपना रेट यहाँ इस वक्त चल रहा है। गवर्नमेंट इस रेट को रेगुलेट जो है वो नहीं कर रही। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, सब्ज़ी के हालात जो हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं कि सब्ज़ी इस वक्त जो कीमत है वो किधर जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र लगा। सब्ज़ी सस्ती हो रही, महंगी हो रही, क्या हो रहा है? महंगी हो रही है। महंगी हो रही है? हाँ। क्या महंगा हुआ इस वक्त? वो बारिश की वजह से महंगे हो जाए, सारे सौदे महंगे। बारिश की वजह से सारे सौदे सारे महंगे, 2 4 कितने महंगे हुए हैं वैसे? और तकरीबन को 100-150 का फ़र्क पड़ा है। 100-50 का। आप ख़रीदारी करते आए हो? जी जी, क्या करते हो वैसे? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हो? तो सब्ज़ी क्या हालात है? बस कभी रेट बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, निज़ाम चल रहा है। महंगाई वैसे कम हुई है, ज़्यादा हुई है, क्या हो रही है? कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं, कुछ महंगी हो गई हैं। गुजारा कैसे हो रहा है? बस शुक्र है अल्लाह का। तो शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ जी, निज़ाम चल रहा है। आप क्या करते हो भाई? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कैसी जा रही है आपकी जॉब? ठीक जा रही है। ठीक जा रही है। महंगाई के क्या हालात है? महंगाई तो भाई बहुत है, महंगाई खा गए, मुल्क में कुछ रह नहीं गया। कुछ भी नहीं रह गया। हाँ, हालात ज़्यादा ख़राब है। हालात बहुत ख़राब है भाई। सॉफ्टवेयर वही है जो मुल्क से निकल नहीं सकता। तो आप भी कोशिश कर रहे हैं? सब कोशिश कर रहे हैं भाई। आपने कहाँ की कोशिश की है? हैं? किस मुल्क जहाँ पे दाल लग जाए यार। पे दाल लग जाए। ये सॉफ्टवेयर वाले तो भाई बड़ा पैसा कमाते हैं। बस क्या यार, हर तरह का हालात काम हर बेहतर जगह- हुए? हर तरह का काम हर जगह पे होता है, छोटा बड़ा। नहीं क्या क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग गए थे पहले, इंटरनेट के प्रॉब्लम्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर वालों को, उनका काम रुक रहा था। अब ये हालात कुछ बेहतर हुए? यार कोई हालात इस तरह कोई नहीं है, हालात
मुल्क से बाहर ही हैं। यहाँ कोई हालात नहीं है। यहाँ हालात क्या होते हैं, जितना आपको बेनिफिट देते हैं उससे ज़्यादा तो आपकी जेब काट लेते हैं। हालात कोई नहीं है यहाँ पे, है ही नहीं। है ही नहीं। आप उम्मीद ही छोड़ बैठे हैं। कौन उम्मीद इस मुल्क से रख सकता है यार, जहाँ निज़ाम ही नहीं है। उसे उम्मीद यार, बड़े लोग हो, बड़े लोग उम्मीद तो रखते हैं। आपने बिल्कुल छोड़ दी। ये उम्मीद बिल्कुल छोड़ के। आपने बस जाना ही जाना है। हाँ जाने कैसे भी जाना है, जाना है। पहुंचना है, पहुंच- कोई जहाँ डाला क्या। दान डाला के। वो कह रहे हैं मैंने तो इस मुल्क में नहीं रहना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। सब्जी के क्या हालात हैं? महंगी है, सस्ती है? सही है, महंगी है। महंगी है। और वैसे किचन आजकल क्या सही मैनेज हो रहा है या मैंने जो रखा है। हो रहा है? कुछ चीज़ें सस्ती हुई नहीं, नहीं हुई। आमदन बढ़ी है? हाँ, बढ़ी है। चलिए ये तो अच्छी बात है। हमें कोई पॉजिटिव भी मिला कि आमदन बढ़ी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात हैं घर के किचन चलाने के? किचन चलाने के लिए बेटे जो हम जैसे लोग हैं मिडिल क्लास और ख़ासकर बहुओं वाले घर हैं, सब्जियों की जो डिमांड होती है वो पूरी नहीं हो सकती। और यहाँ तो यहीं लेने आते हैं, ये कहते हैं पीछे से महंगी है। हाँ, मेरा जहाँ चले जाएं वो यही कहता है पीछे से हाँ, महंगी। पीछे से महंगी है। हालांकि दुकान प्याज रेडियो पे आ रहे, कुछ उनके प्राइस में फ़र्क है, लेकिन दुकानों के प्राइसों का कोई हाल नहीं, वही है। और गवर्नमेंट इस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। हुकूमत मेरा ख्याल नाकाम हो चुकी है। वो इन्हें उसे पता ही नहीं है किसी के घर में हंडिया बन रही है नहीं बन रही, क्या हो रहा है क्या नहीं है। जो आजकल डॉक्टर कहते हैं कि सब्ज़ी खाओ दाल खाओ, सब्ज़ी खाओ दाल खाओ, ना कोई दाल खा सकता है ना सब्ज़ी, महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से। गोश्त का रेट पीछे से सुनते हैं कम में और बढ़ गया है। आज सुबह अंडे लेने गए हैं नाश्ते के लिए, तो जब पैसे दिए तो कहते जी ये पैसे कम है, कैसे? कहते जी कल से 2 रुपये और बढ़े होंगे। ठीक है, यानी जब जाओ कुछ तो कुछ हाँ, बड़ा ही होता है। कुछ ना कुछ बड़ा ही होता है। अब सुनने में आ रहा है, मीडिया दिखा रहा है कि बिजली कम कर दिया, बिजली कम कर दिया, गैस का बिल बढ़ा दिया गया, पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल तो बहुत क्या महंगा बच्चे जो जॉबों पे जाएंगे, कोई मोटरसाइकिल इस्तेमाल करेगा, कोई दूसरी रेस लोकल करेगा, वो क्या बचा के लाएगा और क्या करेगा? ये मेरा ख्याल है कि है। हुकूमत जो वो बेचारा था अब तो उसी में से और मजीद लगाएगा ना, पेट्रोल जो महंगा हो गया। मजीद। और जिनके बच्चे बेचारों के छोटे छोटे, उन बच्चों का दूध पूरा नहीं हो रहा। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत ने कुछ किया है। फिर बातें ही कर रहे हैं। बातें ही हो रही हैं। और बाज़ार में कभी किसी ने विज़िट नहीं किया होगा, बड़ी बात होगी तो कुछ महीने बाद पता चलेगा फलां का दूध गिरा दिया गया है, वो गरीब की रेडी हटा दी गई। अगर वो रेडी नहीं लगाएगा तो क्या करेगा? या तो उसे प्रॉपर कोई जगह दे, सारा फोकस इस तरफ है। हाँ, या तो उसे कोई प्रॉपर जगह दे। ओ जी आज फलानी दुकान सील हो गई, उसका दूध गिरा दिया, दूध गिरा दिया आप लोगों ने, उसका कोई नीम बदल किया हमारे लिए? कोई उसका इंतज़ाम हुआ है? वो तो कहते हैं जो खराब दूध होता है वो गिराते हैं ना, मिलावट वाला। ये तो अब फिर मिलावट के बगैर तो कभी मिला ही नहीं है। हाँ, ये भी ठीक है। ये भी चीज़ अगर वो गिरा दिया गया, दूसरों को मेरे जैसों को नसीहत क्यों नहीं आई? बिल्कुल ठीक है। गरीब आवाम के लिए सैलरी उनकी वही है, वो बढ़ती नहीं है। जहाँ सैलरी बढ़ती नहीं, या तो कोई सैलरियों में उन्हें कह जिनकी चीज़ महंगी हुई तो सैलरी बढ़ा दें ताकि उनके घरों पे फ़र्क पड़े। पानी है वो भी देख लें, उसके बिल्ले भी बेताशा आ रहे हैं। किराएदार जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल यानी है। हर तरह से सिर्फ खर्चा ही बढ़ रहा है। खर्चा ही बढ़ा है, कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिला। और अब आप देख लें कि कभी सुना होगा कि जो बेनज़ीर के पैसे आ रहे हैं वो बंद, किसी की ज़ुकात आ रही है वो बंद। हाँ, कुछ भी नहीं किसी को मिला। अभी जी बजट पास हो गया, फिर आएगा जून के आखिर। मेरा मोहल्ले में थोड़ा बहुत हम लोग कुछ दोस्तें मिल के गलफल करती हैं, किसी की शादी बड़ा अच्छा फोतगी होगी तो मिल के, ये नहीं कि बड़ा करोड़ों लाखों के हिसाब से जो हस्बैंड ठीक है, अपनी इस्तात के ठीक है उसी तरीके से करते हैं। तो अब जिन जिन लोगों के पास गए हैं ना, वो ये रो रहे हैं कि हमारे बेनज़ीर के पैसे लगवा दें, हमारा ये करवा दें। हम कहें भाई हो ही नहीं रहा। उन लोगों को फजूल पैसे ले लेके जी थोड़े पैसे लग जाएंगे, थोड़े पैसे लग, आज तक वहाँ भी लूटा रहा है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और ख़ास कर अब जैसे पंजाब की वज़ीर आज़म मरीम नवाज़ साहबा हैं, उन्हें चाहिए कम से कम वो औरतों को देखें। वो तो कहती हैं मैं वुमेन एम्पावरमेंट, ख़वातीन का बहुत ख्याल, नारा तो यही लगाती है। अगर नारा यही है तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे मोहल्ले में अब वो उन्होंने लगाए हुए हैं, वो भी 2 दिन आते हैं गली में, 3 दिन के बाद उनका पता ही नहीं होता। सफाई वाले भी नहीं ठीक आ है, रहे। अगर हॉस्पिटल भी गए हैं तो वो भी वहाँ पे भी वही हाल है।
ठीक है, अगर 10 चीज़ें आप कहती हैं जी मैं सवार रही हूँ, मेरा ख्याल है 10 बिगड़ी जा रही है हमारी हुकूमत की तरफ से, या हाँ हम लोग खुद ही अपना जो अपने आप को सही नहीं करें। अगर ये भी एक बड़ी वजह है। एक खुद मैं सही हो जाऊँ कि मैं कहूँगी कोई तो सही हुआ है, Yes. मैं खुद सही नहीं दूसरों को सही करने चल पड़ती, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। ठीक है। लेकिन ये है कि वो खुदारा गरीब वहाँ पे रहम करें। अब तो लोग बच्चों की फीसें नहीं दे सकते, और ये नया काम शुरू हुआ है। पहले जी बच्चों को 3 माह का काम दिया जाता था, अब स्कूलों में ये हो रहा है कि फीस जमा कराएं, 1 माह का काम ले जाए, फिर 1 माह बाद आए और फिर फीस जमा कराएं। हाँ, फिर काम लेके हाँ, फिर काम लेके जाएं। ये मजदूर तकबे के लिए या जिनकी मखसूस तनख्वाहें हैं उनके लिए तो बहुत ही टफ हुआ है। पहले वो ऐसे कर लेते थे, आधा महीना गुजार लिया, चलो पेमेंट कर दी स्कूल की, फिर लेकिन अब जो छुट्टियों का काम है वो तो उनका मेरा ख्याल है कोई रिश्तेदारी तो है नहीं, माँ बहन भाई मर गए, अल्लाह हाफिज़, बस कोई अफसोस, वो दुआ करते हैं कि अफसोस के लिए नाए पानी बनाना पड़ेगा। अब वो भी करनी, हालात यहाँ तक आ गए। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुनी और ये बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की ख़ातून ने, वो आपको बता रही है कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, हालात क्या हैं। जब नौबत यहाँ तक आ जाए कि अगर कोई वफात पा जाए और लोग कहेंगे कोई ताज़ियत के लिए भी ना आए, तो इसका मतलब है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हुकूमती एक तरफ दावे के हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, हमने चीज़ें कंट्रोल कर ली हैं, महंगाई कम हो गई है। उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इस तरह का इजाफ़ा, चीनी जो है उसकी प्राइस कंट्रोल नहीं हो रही, कहीं 185 कहीं 190 रुपये फ़रोख्त हो रही है। सब्ज़ी जो है वो बारिशों क्योंकि हो रही हैं उस वजह से भी महंगी हो रही है। तो ओवरऑल जो अशिया की कीमतें हैं वो उनका ट्रेंड अपवर्ड्स है, यानी प्राइसें जो है वो बढ़ रही हैं। तो फिर कीमतें कम करने के दावे कहाँ गए? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। जी ब्रेक हुआ एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं ओवरऑल मुल्क में महंगाई की सिचुएशन की, चीनी की कीमतों की, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों की, दीगर कीमतों के हालात क्या है। कैसे हो भाई? क्या रेट है नान का? 25। रोटी का 14। नान तो सस्ता हुआ था। कहाँ सस्ता हुआ है जनाब, गैस कहाँ है, उसके बलादा रेट देख लें वो कैसे ज़्यादा है जी। सरकार ने क्या रेट दिया था? सरकार का रेट दिया वो उनकी पर्ची लगी हुई है, ये ऊपर देखो ना, रोटी 15 रुपए की, ये वो उनकी वाली है। उसके ऊपर क्या रेट लिखा है? 14 रुपये रोटी का। 14 रुपये रोटी का। और नान का? नान का 25 रुपये। 25 रुपये जी। तो यही चल रहा है। 300 ये नान जो है ना 125 ग्राम का होता है। 2024 की 25 की है। 25 की 28 दूसरे महीने की, हाँ फरवरी की। तो उसके बाद लिस्ट ही नहीं आई आपके पास? नहीं है इसके बाद। फरवरी के बाद लिस्ट आई, रेट ही नहीं आया? नहीं लिस्ट कोई नहीं है, वो लिस्ट है वो हमने लगा के रखी है, वजन लगा के रखी। चेक करने आते हैं? आते हैं। क्या कहते हैं? वजन चेक करते हैं, वजन हमारा ऊपर होता है। हाँ। वो जो वजन उन्होंने बताया वो तो 25 रुपये नान पे लिखा होगा। ये है लिस्ट। नान 120 ग्राम 25 रुपये, तंदूरी रोटी 100 ग्राम 14 रुपये, ये है असल रेट। तो इसमें आपके पैसे बच जाते हैं? कहाँ बचते सर, गैस है, मुलाजमों के मसले हैं, किराया खर्चा सब आपको मालूमात है। आप तो माशा खर्चा बढ़ रहा है। गैस जो है वो रोज़ दिन बढ़ा हुआ होता है रेट। फैन वाले वो बोलते हैं आज अगर 1200 की बोरी है, कल को वो बोल देते हैं 700 की है। तो क्या करेंगे? ये पाकिस्तान है ना, गुजारा कैसे हो रहा है? बात देख लो आपके सामने ही है। बस ये जगह ऐसे तो नहीं हो सकता पैसे ना कमा रहे हो, कमा तो रहे हो। खर्चे भी मैंने तो वही है, मजदूरी वाला हिसाब है, कोई लंबा काम तो नहीं होता सर, आप तो देख सकते हैं। मजदूरी वाला हाँ यही हिसाब है, जैसे कर ली तो खा ली। ये पाकिस्तान है ना, चाइना तो थोड़ा है, कोई बाहर का ममालिक तो थोड़ा है, ये पाकिस्तान है। बातें सुना देते हैं जो क्या रेट होना चाहिए वैसे आपके हिसाब से रोटी का? रोटी का भी जो खर्चा चल रहा है सर, ये गैस है, उसके बाद मैनेज है, सारी चीज़ आप खुद समझते हैं। क्या होना चाहिए? 20 रुपये। और नान 30 रुपये का होना चाहिए। 30 रुपये का नान होना हाँ चाहिए। उसके कम से कम 20 लगता है सोडा इस वक्त वो जो आपको पता 2400-2500 रुपये का थोड़ा है, वो तो उसमें बढ़ते लिस्ट है। उसके और खर्चे भी नहीं सर, अगर फैन की तरफ जाएँ वो तो कम है, और खर्चे भी तो देखें ना। गैस तो आती नहीं है, सुबह 11 बजे चले जाती है। सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं आप? सिलेंडर सब
वो पड़ा हुआ सिलेंडर चल रहा है, अभी भी सिलेंडर चल रहा है। क्या रेट मिलता है सिलेंडर का? सिलेंडर का तो रोज़ अपना रेट होता है। अब कितने का आ रहा है छोटे का? अब 14,000 का है, कल बोलेंगे 16 का है, क्या करें? वो भी रेट फिक्स नहीं है। वही फिक्स नहीं है। पाकिस्तान में कौन सा काम फिक्स है सर, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे नाज़रीन आप लोगों की, तंदूर वाले की गुफ्तगू आपने सुनी। वो कह रहा है कि हमें तो फोर्स किया जाता है कि इस कीमत पे रोटी और नान फ़रोख्त किया जाए, लेकिन ख़र्चे जो हैं वो पूरे नहीं होते। कोई किसी चीज़ का रेट ऐसा नहीं है जो फ़िक्स रहे, रोज़ रेट तब्दील होते हैं। उससे पहले भी आप गुफ्तगू सुन रहे हैं लोगों की, हालात क्या हैं इस वक्त, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, वो आपको सुनवा रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि लोग किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। कुछ और लोगों से ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। कब से रिक्शा चला रहे हैं? मुझे 40-50 साल हो गए। 40 साल? 40 साल हो गए। क्या हालात हैं आप? हालात तो बुरे हैं, सवारी नहीं मिल रही? सवारी की तो मिलनी है, ਜਦੋਂ ही मरियां आई सवारी नहीं मिल रही। क्यों? महंगाई नहीं हो गई, आवाम की जेब में नहीं, मतलब कि भी जरा आवाम की जेब में पैसा आएगा तो रिक्शे में बवेगी। पैसा ही नहीं, पैसा नहीं है, रिक्शा वाले किस तरह देना? वो किस तरह देगा? आप पे पैदल चले जाओगे? बंदे को पैसा हो, शाम ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ मैं केले भी ले ਲਾਂ, फ्रूट भी ले ਲਾਂ, ਤੇ सेब भी ले ਲਾਂ, ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਲੈ ਲਾਂ, ਢਿੰਗੜਾ भी ले ਲਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਖਰਚਣ ਲੱਗਿਆ ਔਖਾ ਹੈ। LPG किस तरह मिल रही? ये 300 रुपये। 300 रुपये होगी? हाँ 300 रुपये। कहीं 300, कहीं 310, कहीं 290, 280 भी है, 200 300 भी है, 320 भी है। कोई एक रेट नहीं एक रेट होता। आप 40 साल से रिक्शा चला रहे हैं। जी जी। ये क्या चक्कर है कि एक रेट क्यों नहीं होता? ये मुख्तलिफ दुकानें होती हैं, जो कि सही रेट पे देता है ना, और सही वो वज़न पूरा देता है, वो गैस भी सही देगा, और जो पैसे कम करेगा ना वो वज़न में कमी करेगा। असल वजह ये है। और जो महंगी बेचता है, वो जो महंगी बेचता है ना, वो 20 रुपये या 10 रुपये रख के बेचता है, वो मार्केट से अलहदा बेचता है। वो अपना मुनाफा ज़्यादा वो मुनाफा अपना ज़्यादा रखता है। मिसाल वेख्या इतने कोई दुकान नहीं है, उन्होंने कहा मेरा रेट। हाँ मेरा रेट अपना ज़ाती मेरा रेट है, भावें मैं 10 ला लवां तो मैं 20 ला लवां, क्योंकि दुकान ही एक है। दुकान एक है। जिथे 4-5 दुकाना हो, यानी सारे फायदा चुकते हैं अपने साथ। फायदा 1965 की जंग देखी तुसी? देखी, अच्छी तरह देखी है, नहीं कि अच्छी तरह देखी, तकरीबन 10 साल का 12 साल का उस टाइम 1965 की जंग। ठीक है, अज तक असी ये नहीं देखा कि कोई हुक्मरान आया होवे ते जिन्हें आवाम की गल सुनी होवे, आवाम की गल से पहरा दिता होवे दा भी गुरबत। कोई नहीं आया, कोई बंदा नहीं आया, अज तक नहीं आया। मैं लिख के दे दे, सारी अपनी करते थे, अपनी सारे अपनी कुर्सी की जंग भी लड़ते हाँ थे। जंग लड़ते पे। 10 को गड्डियाँ आ जान, 10 को गड्डियाँ आ जान, पराडो मेरे थले होवे, 4 पराडो होण, 4 शिवरलैट होना, 4 फलानियाँ होण ढिंगड़ियाँ, मेरी कोठी भरी होवे, किसी को पता लगे भी ये वजीर है। हाँ वजीर है, हाँ। यहाँ राजा है। पर ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, यहाँ पे लोग परेशान हैं, लोग परेशानी में बहुत से गमों गुस्से का भी इजहार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या हालात हैं कारोबार के? भाईजान मेरा बेटा काम करता है, मैं तो घर से उसने बुलाया, ऑपरेशन कराया बैंड इसका हर्नियों का, तो वो ज़रा काम से गया है। तबीयत ठीक है आपकी? आपकी दुआ अल्लाह की। तो यहाँ पे रेट का तो आपको आइडिया नहीं नहीं होगा? नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसे बैठा हूँ, आरती अभी आएगा, अब आपसी हैं फिर बेटा मिलेगा आपको। ठीक आए जी। वो कह रहे हैं भाई मैं तो यहाँ पे सिर्फ केयर टेकर के तौर पे बैठा हूँ, और लेकिन आए कुछ और लोगों से जानते हैं। कैसे हो भाई? ठीक, क्या हालात हैं? शुक्र अल्लाह का। काम कैसा जा रहा है? नॉर्मल ही है। हाँ नॉर्मल ही है, गाहक नहीं आता ज़्यादा? थोड़ा बहुत ही होता है। कितना पढ़े हो? मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक किए, आगे नहीं पढ़े? नहीं, क्यों? अब शॉप ही होते हैं वालिद साहब की, वालिद साहब की दुकान पे बैठते हैं बस। खुद ही नहीं पढ़े?
नहीं उधर शौक ही नहीं अब शौक ही नहीं है। अब दुकान पे बैठ गए हैं। उन्होंने कहा दुकान पे बैठ जाओ, वालिद साहब तो फौत हो गए थे। फौत हो दुकान गए पे होते हैं, भाई होता है, मैं होता हूँ बस। फिर जिम्मेदारी आई, जी जी आपने कहा दुकान पे बैठ जी। जाओ। तो दुकान के हालात क्या है? शुक्र है अल्लाह का, नॉर्मल ही है। ये तो शुक्र तो अदा करना चाहिए। कहाँ कार है, थोड़े बहुत ही होते हैं, चीज़ें महंगी हो रही हैं, सस्ती हो रही हैं क्या? महंगी हो रही हैं। हाँ जी, सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ महंगी हुई है? सारी चीज़ें महंगी हैं। अभी हाल ही में क्या महंगा हुआ है? यही होते हैं वाइपर ब्रश होते हैं, यही महंगे होते हैं। महंगे हो गए? हाँ जी। क्या कीमत आई? कोई है 1000 रुपये का वाइपर है, कोई है 450 का, कोई 300 तो का। 1000 वाला है, अब वो पहले कितने का था? वो पहले था 850, 700, 600। 100 150 रुपये कीमतें बढ़ गई हैं, हाँ जी इसलिए फिर कस्टमर नहीं आता हाँ जी कि यार कीमत ही बढ़ गई है, क्या करें। जी, ऐसे ही है यानी मुश्किल है। जी। बहुत शुक्रिया। नौजवान जी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, वो भी ये कह रहा है कि कीमतें बढ़ गई हैं। क्या गाहक नहीं आ रहा? महंगे हो गई है। कितनी कीमत बढ़ी है? काफ़ी रेट बढ़ गए। ये बच्चों की जूती कितनी की है? ये आम रूटीन में 350-400 रुपये की है। हाँ, 350-400 रुपये की है। आम रूटीन में अभी कितने की है? ये 300-350 रुपये में वही रेट चल रहा है किसी में। ये 50-100 रुपये बढ़ गए हैं पीछे से। 100 रुपये बढ़ गए। और ये जो ख़वातीन की जूती है ये 500-600 रुपये में। ये भी 100 बढ़ी है। हाँ जी ये सब 100 बढ़ गए। ये पेट्रोल भी महंगा हुआ है, ये भी एक वजह है। हाँ जी, इसका एक वजह थी पीछे। यही मेन वजह है। वो कह रहे हैं सब चीज़ें जो है वो 100 रुपये जो है अब वो बढ़ गई हैं। जूते बच्चों के वो भी महंगे होना शुरू हो गए। यानी वो जो दावे थे कि कीमतें कम हो रही हैं वो सब वापस होना शुरू हो गए। क्या हाल है? ठीक है, कैसा जा रहा है काम? शुक्र अलहमदुलिल्लाह, करम अल्लाह का। क्या महंगी होगी? नहीं, कोई भी नहीं, वही रेट है, वही रेट है। महंगी होगी, उसकी महंगी होगी। हाँ जी, आपका रेट वही है, अल्हम्दुलिल्लाह, गाहक आ रहा है। शुक्र मालिक। इसलिए क्या पेट्रोल महंगा हो गया? महंगा हो गया रात का। 2 दिन हो गए, हाँ जी, 2 दिन हो गए पेट्रोल महंगा हो गया। निज़ाम ठीक चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और यहाँ पे हालात जो हैं वो आपके सामने कि लोग परेशान हैं। महंगाई जो है वो बढ़ना शुरू हो चुकी है। हुकूमती दावे कि महंगाई जो है वो 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई, ये सब कुछ दावा किया गया, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि महंगाई जो है वो दोबारा बढ़ना शुरू हो चुकी है। लोग परेशान हो रहे हैं कि चीनी जो है वो महंगी हो गई है, पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया। क्या हाल है? ठीक है, काम ठीक जा रहा है? जी सर जी, वही है, बंदा कह रहा है मेरी नौकरी छूट गई है, तो आप इनसे मेरी बात करवा दो। तो ये LWMC में नहीं है? है था, उन्होंने टर्मिनेट इनको। क्यों? वो ये काम पे नहीं गया, वो दरोगा इनको माँ बहनों की गाली निकालता था, इसलिए फिर उसने उन्होंने इसको निकाल दिया। वो कह रहा मैं तुझे नौकरी पे नहीं खड़े होने दूंगा। तो इन्होंने दरखास्त भी दी, वो पेपर मेरे पास है, मैं आपको वो सुनते ही नहीं? नहीं, वो नहीं सुन रहे। मैं आपको दिखाऊँ? इसी इलाके का दरोगा है? नहीं, इसी का नहीं, वो उधर का है, नसीराबाद देखा आपने? हाँ, नसीराबाद उधर का, वहाँ का, वहाँ का है। वहाँ से निकाल दिया। हाँ, तो ये अभी क्यों सफाई कर रहा है? ये अभी मेरे साथ कर रहा है। आपकी हेल्प कर रहा है? हाँ, मैंने कहा चलो जिस दिन बुलाएं उसको। वो कह रहे हैं LWMC का मुलाजिम है, उसको नौकरी से निकाल दिया क्योंकि जो दरोगा था वो उसको गालियाँ देता था। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो है वो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि लोग जो हैं वो परेशान हैं कि हालात कैसे गुजारा होगा, कैसे निज़ाम चलेगा। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है सर। क्या हुआ है? सर मैंने ना उधर काम कर रहा हूँ अपने यूसी में। उधर कौन सी यूसी है? 22 जोन। हाँ जी, तो वो सर उधर ना मैं काम कर रहा हूँ, मैंने सैलरी का पूछा है, तो वो दरोगा मुझे कह रहा है कि मैंने आपको काम से निकाल देना है। तो आज सर मैं बड़े दफ्तर गया हूँ, शाइन फ्लैक्स, तो उधर से शाइन कॉम्प्लेक्स। हाँ जी, शाइन फ्लैक्स। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको वो रिज़ाइन का दे दिया पेपर, तो वो मेरे पास है अभी। तो मेरे सर छोटे छोटे बच्चे हैं। वजह क्या बनी? वजह सारे वो मुझसे नामा मांग रहा 10,000 रुपया पैसे मांग हर बंदे। जितने 20 बंदे ना उसके पास, 20 में से 10 बंदे 7 बंदे काम कर रहे हैं, बाकी सारे उन्होंने पैसे लेके ना आधा मसलन आधे वो ले रहे हैं, आधे वो ले रहे हैं। क्या नाम है उसका? दरोगा है जो, वो उसका नाम है शबाज। शबाज। हाँ जी, वो पैसे मांगता है? वो पैसे मांगता है। तो सबूत है आपके पास? हाँ जी, मैंने दरख्वास्त लिखी है भाई, दिखा दूँ आपको? तो दरख्वास्त दी नहीं? दी है मैंने शाइन फ्लैक्स। तो क्या कहते हैं वो?
वो कह रहे हैं कि अभी मैं आपको बाद में 2-4 दिन ये गुजरने दें तो बताएं, फिर बुलाता हूँ। दरख्वास्त ले ली मैंने आपकी उन्होंने? अभी 73,000 सैलरी आई है मेरी, वो भी नहीं मुझे मिली। मैंने 1.5 माह उधर काम किया है इनके पास, तो उस न सैलरी मिली ना मुझे 10,000 का चेक मुझे मिला है, वो भी नहीं मिला मुझे। कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। मेरे सर छोटे छोटे बच्चे हैं घर, रेंट पे मेरा तो मकान। सिर्फ 1.5 माह काम किया है? नहीं, मसलन जब से ये काम चल, इनके पास मैं 1.5 माह से जा रहा हूँ। पहले कहाँ थे? पहले वो उधर गली क्या नाम है उसका, यार मुझे नाम नहीं याद आ रहा भाई, इधर LWMC में ही थे? हाँ, इसी दायरे में। कितने अरसे से? 8 माह हो गए हैं, जब से ये नई भर्तियाँ चली हैं ना तब से हूँ। यानी 8 माह तरफ से सर कोई मसला नहीं है, मरियम नवाज़ की तरफ से कोई मसला नहीं है मुझे, वो सैलरी पे कर रही हैं, ये नहीं दे रहे मुझे, दरोगा नहीं मेरी हाजिरियाँ नहीं लगा रहे, हाजिरी नहीं हाजिरी नहीं लगा रहे। वो कहते होंगे आप आती नहीं होंगे। वर्करों के साथ साथ इतनी बदतमीजी करता है। ये मेरे साथ है जो वर्कर, इसने पूछा भाई आप वर्करों के साथ अच्छा सलूक करें, इतनी गंदी बात की, कहता मैं वर्करों को ही नहीं गाली नहीं देती। हाँ जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये इनके मसाइल हैं जी, LWMC के मुलाजमीन, इनकी गुफ्तगू भी आप सुने, गवर्नमेंट को इस पर भी नोटिस दिया। ब्रेक लेते ब्रेक वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक वाइक होता फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें इस वक्त ओवरऑल महंगाई की सिचुएशन की, हालात की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसा जा रहा है आपका काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई वक्त के साथ रेट बढ़ा दिए आपने? नहीं मुनासिब देती है। बढ़ाए नहीं? नहीं कब बढ़ाए थे आखिरी दफ़ा? ये पिछले जून में। पिछले यानी साल से आपने रेट नहीं बढ़ाया? नहीं, महंगाई वाम की इतनी कैपेसिटी आ गई नहीं तो और क्या बढ़ाएंगे। ये बात सही है। तो ये पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, सब कुछ महंगा। शुक्र अल्लाह का, दे रहा अल्लाह, रोटी खा रहे हैं यार। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे आपकी, तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। हम शुक्र अदा करना भूल गए हैं। हाँ जी, है ना? बिल्कुल सही। क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े कारोबारी लोगों से पूछते तो वो भी कहते काम ही नहीं चल रहा। यानी शुक्र अल्लाह का, अल्लाह रोटी देता तो खाते हैं ना। सुबह आते कुछ लेके जाते हैं। यस, जो नसीब का मिल जाता है। जो नसीब का। बहुत शुक्रिया आपका, ये बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कहा शुक्र अदा करना चाहिए और हमें हर हाल में यहाँ पे जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए। आए कुछ और लोगों से भी जान लेते हैं कि उनके हालात इस वक्त क्या है, कैसा चल रहा है काम? काम थोड़ा स्लो है। क्यों? महंगाई की वजह कीमतें बढ़ गई? हाँ ये महंगी हो रही हैं चीज़ें? हाँ जी, चीज़ें महंगी हो रही है। कब महंगी हुई है? पेट्रोल भी महंगा हो गया है, इसकी वजह से महंगाई हो उस वजह से चीज़ें बढ़ रही हैं। हाँ जी, तो गाहक नहीं आ रहा, हाँ जी, गाहक नहीं आ रहा। निज़ाम मुश्किल हो गया चला। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, उसके बाद सब कुछ महंगा होना जो है वो शुरू हो चुका है। आए कुछ और लोगों से भी जान लेते हैं कि हर जगह पे मुख्तलिफ रेट पे मुर्गी जो है वो फ़रोख्त हो रही है। मुर्गी की कीमत बढ़ चुकी है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब भी कोई मजहबी मौका आता है पाकिस्तान में अशिया की जो कीमतें हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। लोग आशूरा के मौके पे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ऐसी चीज़ों का, इसमें नज़र न्याज दी जाती है, लेकिन उसमें भी कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। मुर्गी का रेट बढ़ गया, चीनी जो है उसका रेट बढ़ गया, दीगर अशिया जो है वो महंगी हो रही हैं, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा हो गया। एक वो भी बुनियादी वजह कि जो दीगर चीज़ें हैं वो बढ़ना शुरू हो गई हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो मुर्गी और इस तरह की चीज़ें महंगी हो रही हैं, ये तो जिस तरह भाई ने बताया मैं कि ये माफिया है जो इसको कंट्रोल कर रहा है और उस वजह से चीज़ें जो है वो महंगी होना शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का। क्या हालात हैं? हालात ठीक है, शुक्र अल्लाह का। चीनी का क्या रेट है? चीनी जो है वो मार्केट में अभी फ़िलहाल ना प्रॉब्लम चल रही है। क्या प्रॉब्लम है कि समझ नहीं आती, हर साल कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आ जाती है। क्या पता है जी, पहले हमने बाहर भेज दी थी, अब हम बाहर से मंगवा रहे हैं। ये ऐसा क्यों है? ये अब गवर्नमेंट और जो मामला था ऊपर नहीं पता क्या स्टॉक्स हैं कि नहीं है। इस वक्त रेट क्या है? रेट मार्केट में 9,000 रुपये का बैग बिक रहा है। और फ़रोख्त किस तरह किलो हो रही है? फ़रोख्त फ़िलहाल तो हम लोग उसको नहीं कर रहे, आप यहाँ बहुत मिनिमम सतह पे ले गए हैं उसको, क्योंकि गवर्नमेंट का भी रेट की रिस्ट्रिक्शन है उस पर 164 रुपये, तो कुछ समझ नहीं आ रही है अभी फ़िलहाल। गवर्नमेंट क्या कहती है रेट क्या क्या? 164 रुपये रेट आया था महीना डेढ़ पहले, अभी तक कोई तो रेट ही नहीं निकला। उसके बाद कोई रेट नहीं, अभी सरकार भी रेट नहीं निकाल। हाँ जी, कुछ ओपन छोड़ दी।
फिलहाल तो ऐसे ही है। तो कहीं 185 मिल रही है, कहीं 87, कहीं 90, यानी हर एक का अपना 180 रुपये तो पीछे होलसेल रेट हुआ है। अब अगर उस पर 2 रुपये 3 रुपये को रख के 5 रुपये रख के बेच रहा है तो वो इतना तो एक्सपेंस। उसने अपनी कॉस्ट भी निकालनी है, खर्चा भी निकालना, ले आने जाने का वो भी तो है। बिल्कुल ऐसे ही है। पेट्रोल भी महंगा हो गया। हाँ, इसमें बचा कुछ नहीं रहा, बस ये सर्वाइवल ही हो रहा है हर जगह पे। तो सुनने में आया था कि बाहर से चीनी मंगवा रहे हैं। हाँ जी, सुना है, पता नहीं वो कब आती है, उसका इंतज़ार किया जाएगा। हाँ जी। ये अशूरा का मौका है ना, लोग ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं, सबीले लगाते हैं, लेकिन चीनी फिर भी महंगी हो रही है। बस ये जब तक गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, अगर पीछे मिलना शुरू हो जाए तो मार्केट में तो कोई मसला। मुर्गी है, मुर्गी का रेट बढ़ गया। ऐसा क्यों होता है कि हम मुसलमान है ना, ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, कि हमारा कोई भी मजहबी मौका है, चीज़ें कम होने की बजाय बढ़ जाती हैं। जी, ये पाकिस्तान है, इधर यही सिस्टम चलता है। जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। ये तो मुनाफाखोर एक्टिव हो जाते हैं। बस ऐसे ही है सारा निज़ाम। ओवरऑल जो चीज़ें आपके पास पड़ी हैं, घी पड़ा होगा, क्या उनकी कीमतों में कमी हुई है या घी की कीमतें रुक गई हैं, थोड़ी सी कम भी हुई हैं, और बाकी कोई चीज़ों के रेट इतने ज़्यादा बढ़े नहीं हैं, सिर्फ चीनी का ही। चावलों के क्या, वो भी महंगे हो रहे हैं? चावल थोड़े से महंगे हुए हैं, 30-40 रुपये किलो। वो अभी भी हो रहे हैं? हाँ, वो पहले से ही हो रहे हैं। कोई सीज़न की वजह से ये कुछ जब से जंग के मामला तो हुए उसके बाद थोड़ा सा। हाँ जी, कुछ इस तरह। और बाकी चीज़ें स्टेबल है? बाकी स्टेबल है, खड़ी हुई है। तो अभी जो पेट्रोल महंगा हो गया, उसके असरात कब आए? वो अभी तो हुआ ही है, ये कुछ दिन ही हुए हैं, अब देखते हैं आगे। असरात भी तो आते हैं ना। 8-8.5 रुपये पेट्रोल महंगा, बड़ी अमाउंट है। बस ये आहिस्ता आहिस्ता ही है, चीज़ें कंपनियां ऐड ऑन करेंगी उसमें जो। यानी वो जो हुकूमती दावे थे कि महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई, वो अब हवा में उड़ जाएगी। चीज़ें वैसे ओवरऑल रुकी हुई हैं, रुकी हुई हैं, यही वजह रुकी हुई हैं, बढ़ नहीं रही थी। जैसे पहले था कि बहुत बढ़ी जा रही थी, बड़ी, अब वो काम नहीं है, बस रुकी हुई हैं चीज़ें। तो ये चीनी का इशू मार्केट में ज़्यादा है, बाकी चीज़ें तो चावल क्योंकि 2-3-4 किस्में होती हैं, वो मिल जाते हैं, वो हल्के भी मिल जाते हैं, मुनासिब भी हो जाते हैं, वो चल जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और हालात ये है कि ओवरऑल चीज़ों की कीमतों में महंगाई जो है वो होना शुरू हो चुकी है। अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हुआ, उसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो मज़ीद आने हैं। अभी तो किरायों में इजाफ़ा होना शुरू हुआ है, बस के किराए में, रेलवे के किराए में, इनमें इजाफ़ा होना शुरू हुआ है, लेकिन अभी जो कीमतें मज़ीद बढ़ना शुरू होंगी वो भी अभी वक्त के साथ साथ बढ़ जाएंगी। मुर्गी की कीमत में इजाफ़ा, चीनी महंगी, चावल महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी। हुकूमत मुसलसल दावे कर रही थी कि हम हालात बेहतर कर रहे हैं, मईशत संभल रही है, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ख़त्म हो गया। ये कहानी डिफ़ॉल्ट से शुरू हुई और अब यहाँ तक पहुँची कि 6 साल की कम तरीन सतह पर महंगाई आ गई। महंगाई रुकी ज़रूर थी, लेकिन अब सिचुएशन जो है अब वो मज़ीद मुख्तलिफ हो रही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर नोटिस दे। बहुत से लोगों का ये गिला शिकवा है कि कुछ चेक करने नहीं आता। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो बनाई गई हैं वो क्या कर रही हैं, उनके चेयरमैन लगाए गए हैं, लोगों को सरकारी प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, वज़ीर का स्टेटस दिया गया है, लेकिन क्या कर रहा है वो महकमा के, वो चेक एंड बैलेंस नहीं करता। मुर्गी वाले भाई की आपने बात सुनी, उसने कहा 2 मिनट लगते हैं। ये जो इस वक्त मुनाफाखोरी की जा रही है इसको 2 मिनट में ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन जैसे तवज्जो पहले दी गई थी अब तवज्जो नहीं दी जा रही। मजहबी जब मौक़े आते हैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं जबकि कीमतें कम होनी चाहिए। लोग यहाँ पे फोकस जो है वो पैसे पे, मुनाफे पे करते हैं, जबकि क्वांटिटी सेल पे अगर जाएं तो मुनाफा आपका ज़्यादा होगा। अगर आप क्वालिटी के साथ क्वांटिटी पे फोकस करेंगे तो आपको आप मुनाफा भी ज़्यादा होगा, आपका कारोबार भी अच्छा चलेगा। लेकिन सिर्फ अगर मुनाफे पे फोकस करेंगे और क्वांटिटी को मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो कारोबार आपका बेहतर नहीं चल सकता। शॉर्ट टर्म फ़ायदा तो ज़रूर होगा आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म फ़ायदा इसका नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं हमारे हालात बेहतर होंगे। इसी उम्मीद और दुआ के साथ आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान चौक दे दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।